Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैनुल आबिदीन, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1। आज हम पढ़ेंगे स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास। देखें स्टेशियोमेट्री होती क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किचन में 2 कप चाय बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले मिक़दार पता होनी चाहिए कि आपने दूध कितना डालना है, आपने पानी कितना डालना है, आप जो है पत्ती कितनी डालेंगे, चीनी कितनी डालेंगे। आपको ये सारे के सारे अमाउंट्स पता होने चाहिए। इसी तरह अगर हम केमिकल लेबोरेटरीज में कोई केमिकल कंपाउंड बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें रिएक्टेंट कितना चाहिए, हमें प्रोडक्ट कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 10 मोल HCl चाहिए तो हमें मालूम होना चाहिए कि कितने मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो 10 मोल HCl बनाएगा। तो स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस या स्टेशियोमेट्री यही बताता है। ठीक है, आइए आगाज करते हैं कि स्टेशियोमेट्री किसे कहते हैं। देखिए स्टेशियोमेट्री जो है ये असल में एक ग्रीक लफ्ज है। स्टेशियोमेट्री ये निकला है हमारे एक ग्रीक लफ्ज से और इसके माने हैं एलिमेंट। इसकी मीनिंग है एलिमेंट, इसके माने हैं एलिमेंट। और यहां पर जो मेट्री है, मेट्री मेट्री की माने है मेजरमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि एलिमेंट की मेजरमेंट करना, एलिमेंट की मेजरमेंट करना कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने में कोई सा भी एलिमेंट कितने मिकदार में यूज किया जाता है। आइए डेफिनेशन से आगाज करते हैं। स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टेशियोमेट्री इज अ मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट of chemical substances by means of chemical equation। स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन की डेफिनेशन है कि टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस से क्या मुराद है, हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बाय मींस ऑफ केमिकल इक्वेशन, आपको केमिकल इक्वेशन गिवन की गई होगी, दी गई होगी और आप उससे केमिकल सब्सटेंस के अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी 3 टाइप्स है। पहली हमारे पास है मास मास रिलेशनशिप यानी कि हमारे को मास गिवन होगा, हमें मास कैलकुलेट करना होगा। फिर उसके बाद हमारे पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, हमें मास गिवन होगा और हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद हमारे पास होगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, हमें वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। आज हम पढ़ेंगे मास मास रिलेशनशिप किसे कहते हैं। ठीक है, मास मास रिलेशनशिप कहेंगे to find out the unknown mass, unknown mass। और किस अननोन का क्या मतलब है, किसका अननोन, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो सकता है। अननोन मास, टू फाइंड आउट द अननोन मास by the help of known mass या given mass, by the help of given mass। हमारे पास गिवन मास है, हमें मास गिवन की, हमें मास दिया गया है तो हम उससे एक कोई भी अननोन मास निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम CaCO3। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा है वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ इफ 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, कैलकुलेट द मास ऑफ H2O। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया गया फाइंड आउट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ
200 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, वाटर इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ इफ 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन कैलकुलेट द मास ऑफ H2O। अगर हमारे पास 6 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो मास ऑफ H2O यानी कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो हमें जो है इक्वेशन गिवन होगी, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ, इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, H2 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ, क्योंकि गैस है तो ये डायटोमिक में होगा। ठीक है, और ये हमारा बना देगा H2O। हमारे पास यहाँ पर और 2 है तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, तो 2 to the 4 और यहाँ पर भी ये 2 हो जाएगा। ये बैलेंस, हमारे पास इक्वेशन बैलेंस आ गई। आपको इक्वेशन गिवन होगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आपने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी। ठीक है, हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर हम 2 लाइनें लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन। हमारे पास इक्वेशन से क्या क्या मिल रहा है और क्वेश्चन से क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, इक्वेशन में आपको पता है कि हमारे पास इक्वेशन में 2-3 चीजें दी हुई होती है। हमारे पास हमें मोलर मास दिया गया हुआ होता है। ठीक है, हमें मोल पता चलता है कि इक्वेशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, हमें वॉल्यूम पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है वॉल्यूम में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इक्वेशन से यहाँ पर मोलर मास मिल रहा है, तो हमें देखना है कि हमारे पास 2 रिलेशन किस किस के बन रहे हैं। पहला तो हमारे पास ऑक्सीजन का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, लेकिन हमारे पास गिवन ऑक्सीजन है। जो चीज हमें गिवन हो या फाइंड आउट करने के लिए दी गई हो, जो 2 चीजें, तो हमने सिर्फ उन्हीं का रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है और वाटर, इन 2 का रिलेशन बताया गया है। तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन और वाटर पर ही काम करना है। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ऑक्सीजन का हमारे पास मोलर मास क्या होता है, 16 ग्राम, और 16 टू हमारे पास होगा 32 ग्राम। ठीक है, और H2 हमारे पास होता है, यहाँ पर हम देखें H2 लगाएंगे, और हमारे पास H2O क्या होता है 18 टू 36 ग्राम। फ्रॉम क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास 6 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है, यानी कि 6 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन में हमारे पास 6 ग्राम ऑक्सीजन है, और हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ H2 हमें कैलकुलेट करना है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती हम वहाँ पर x लिख लेते हैं, आप y लिख लें, z लिख लें, जो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद हम एक हेडिंग लगाएंगे, हम एक मेथड से इसको जो है ना सॉल्व करेंगे, वो होगा रेशो मेथड। हम लिखेंगे अप्लाइंग रेशो मेथड। हमारे पास यूनिटरी मेथड भी है, हमारे पास स्मॉल मेथड भी है, रेशो मेथड भी है। तो हम जो है इसको रेशो मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेशो मेथड कैसे होता है, हमने करना सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये 32:36 है, और यहाँ पर है हमारे 6:6:x है। अब इस 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 32 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, इन दोनों को इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 32x और 636 है। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, 636 है 216, और यहाँ पर x। इसी हम 32 को अगर इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो क्या बन जाएगा, ये 216 डिवाइडेड बाय 32। इसको अगर हम सॉल्व करें इसको 216 डिवाइडेड बाय 32, तो ये हमारा बनेगा x इज इक्वल टू 6.75 ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ग्राम किसका है, ग्राम ऑफ H2O का। ठीक है, इसको जल्दी से इसको नोट कर लें। उसके बाद हमारे पास फाइंड आउट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ
बाय द कंबशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ कार्बन। रिलेशन कितना है, किन किन चीजों का है, दो चीजों का रिलेशन, एक है CO2 का, दूसरा हमारे पास कार्बन का। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ। कार्बन है हमारे पास और ये O2 रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बना रहे हैं CO2। ठीक है, पहले हमने दो लाइनें लिखनी है। क्या लाइन, कौन सी दो लाइन लिखनी है, हमने लिखनी है फ्रॉम इक्वेशन, उसके बाद हमने लिखना है फ्रॉम क्वेश्चन। इक्वेशन में क्या क्या लिखना है, इक्वेशन में किन दो चीजों का रिलेशनशिप है, कार्बन का और CO2 का। तो कार्बन में हमारे पास क्या होता है, मोलर मास कितना होता है, इक्वेशन हमें क्या बता दी, मोलर मास 12 ग्राम। ठीक है, और इस टू CO2 का कितना होगा हमारे पास मोलर मास, ये बनेगा 44 ग्राम। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 200 ग्राम ऑफ कार्बन, 200 ग्राम ऑफ कार्बन। यहाँ पर हम लिखेंगे 200 ग्राम ऑफ कार्बन इज टू, फाइंड आउट क्या करना है, CO2, तो यहाँ लिखेंगे x। फिर उसके बाद अप्लाइंग रेशो मेथड, सिंपल अप्लाइंग रेशो मेथड, रेशो मेथड अप्लाई करके हमने लिखना है। रेशो मेथड में कैसे लिखते हैं हम, 12:44 इज इक्वल टू 200:x। अब मैं इसको डिवाइड में भी लिख सकता हूँ, तो 12 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय x। x इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 4 और x मल्टीप्लाई बाय 12, x 12x करते हैं, 12x इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 44। ठीक है, x इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास लगभग 4 to 8 हमारे पास आ जाएगा 8800। क्लियर, यहाँ पर ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इक्वल टू किस तरफ ले जाएंगे, डिवाइड में हो चला जाएगा। इनको अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आपका आएगा 733.3 ग्राम ऑफ किसका ग्राम, CO2 का ग्राम। नोट कर लें इसको। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 that can be obtained by the complete thermal decomposition of 50 ग्राम CaCO3। इसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, CaCO3 is also called limestone, ये लाइमस्टोन भी है। ठीक है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 कैलकुलेट करें, दैट कैन बी ऑब्टेन, कहां से ऑब्टेन आ रहा है, कहां से आ रहा है, बाय द कंप्लीट डिकम्पोजिशन। इसकी डिकम्पोजिशन होगी, ये 50 ग्राम है, ये दिया गया हमारे पास 50 ग्राम है, इसकी डिकम्पोजिशन की गई है। इक्वेशन लिख लेते हैं, CaCO3, इसकी डिकम्पोजिशन हुई तो ये हो गया CaO प्लस CO2, ऐसे होगा CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने दो लाइनें लिखनी है फ्रॉम इक्वेशन। बहुत इजी है, बहुत इजी है, एक दफ़ा अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो पूरा का पूरा आप स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन आप इसी से करेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन एंड फ्रॉम क्वेश्चन। इक्वेशन में हमें किन दो चीज़ों का रिलेशनशिप देखना है, एक तो CO2 का देखना है और दूसरा हमने देखना है CaCO3 का। अब CaCO3 हमारे पास क्या होता है, ये होता है 40, कैल्शियम 40, कार्बन हमारे पास होता है 12 और O3 हमारे पास होगा, O3 हमारे पास होगा 48। देन 48 प्लस 12 इट इज 60, 60 प्लस 40 इट इज 100। ये हो जाएगा हमारे पास CaCO3 का, हमारे पास जो ग्राम आएगा ये 100 ग्राम आएगा। दूसरा हमने देखना है CO2 का, तो CO2 हमारे पास कितना होता है 44 ग्राम। फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास CaCO3 गिवन है,
CaCO3 गिवन है, तो CaCO3 50 ग्राम, ठीक है, is/x। क्या करना है आपने, लिखना है अप्लाइंग रेशो मेथड, रेशो मेथड, रेशो मेथड अप्लाई करना है आपने। 100 ग्राम is/44 ग्राम, एज इट इज आपने लिख देना है। 50 ग्राम is/x, ना भी लिखें ग्राम मसला नहीं है। 100 डिवाइडेड बाय 44 ग्राम भी लिखते हैं, ना भी लिखें, कोई इशू की बात ही नहीं। 100 डिवाइडेड बाय 44, इस 2 को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, देन 50 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 100x इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 44, 50 मल्टीप्लाई बाय 44 होगा हमारे पास 2200, और हमारे पास अगर ये 100 नीचे चला जाए तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 22 ग्राम ऑफ CO2। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, नोट कर लें इसको जल्दी से स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होगा, जैसे कि हमने मास मास रिलेशनशिप में पढ़ा कि हमें मास गिवन होगा और हमें मास पूछा गया होगा, यानी कि मास गिवन होगा, मास रिक्वायर्ड होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मास गिवन होगा और वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, हमें मास गिवन होगा और वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में हमने सबसे पहले लिखनी है इसकी थोड़ी सी एक डेफिनेशन, थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि टू कैलकुलेट द अननोन वॉल्यूम, टू कैलकुलेट द अननोन वॉल्यूम बाय द नॉन मास, ठीक है। इनकी भी कैलकुलेशन दिए आएंगे, डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन से। हमारे पास पहली कैलकुलेशन है, उसमें लिखा हुआ फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 12 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस की वॉल्यूम फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करें, प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 12 ग्राम, 12 ग्राम रिएक्शन से वो प्रोड्यूस हो रहा है और एसटीपी पर है, एसटीपी पर है, ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स। हमारे पास एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर मैं आपको कुछ समझा देता हूं, देखें एसटीपी हमारे पास होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन में या तो आपके पास लिखा हुआ होगा कि एसटीपी क्या होता है, या तो आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि एट एसटीपी, या फिर एक और आपको लिखा हुआ होगा कि 0 सेंटीग्रेड। एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, 0 सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, ये दोनों एसटीपी हैं। और प्रेशर हमारे पास होता है या तो 1 एटीएम या फिर हमारे पास 760 टोर, 760 टोर ये यूनिट है, ये दो अलग अलग यूनिट है, ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगा। बहरहाल अगर 0 सेंटीग्रेड और 273 केल्विन लिखा हुआ हो तब भी एसटीपी, 1 एटीएम और 760 टोर लिखा हुआ हो तब भी एसटीपी, ठीक है। अच्छा मैं ये क्यों समझा रहा हूं, हम आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो होता जाएगा। अब करना ये है, करना क्या है, करना वही है जो हमने मास मास रिलेशनशिप में किया था। मास मास रिलेशनशिप में हमने अननोन मास फाइंड आउट किया, हम भी फर्स्ट मेथड में अननोन मास फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, हम वॉल्यूम की तरफ बढ़ेंगे। तो हम क्या करते थे, मास फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते थे, और इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है कि मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ कि मुझे जो है ना क्या, बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन डायटोमिक में होता है, और ये बन जाएगा NH3, NH3 बन जाएगा। और मैंने इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 2, 2 3 6 और यहाँ पर ये 3। करना क्या है, हमने वही सबसे पहले फ्रॉम
क्वेश्चन, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन लिखते हैं हम पहले, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्वेश्चन। इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें किन दो चीजों का रिलेशनशिप है, एक नाइट्रोजन का रिलेशनशिप है, दूसरा अमोनिया का रिलेशनशिप है। तो नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होगा हमारे पास 14, तो 14 टू 18 ग्राम। इसी तरीके से हमारे पास अमोनिया क्या होगा 14 प्लस 3 17 और 17 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट विल बी 17 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 34 ग्राम। क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे 12 ग्राम किसका, नाइट्रोजन का गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। और हमें किसी अमोनिया का मास गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर एज इट इज एक्स लिख देंगे, वही काम है जो हमने मास मास रिलेशनशिप में किया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अप्लाइंग रेशो मेथड, अप्लाइंग रेशो मेथड, रेशो मेथड हमने अप्लाई कर लिया है। ठीक है, डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, रेशो मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय x। आंसर क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास आंसर आएगा अगर 12 मल्टीप्लाई बाय 34 एंड डिवाइडेड बाय 18 करें तो हमारे पास लगभग आंसर आएगा 14.5 ग्राम ऑफ अमोनिया NH3। लेकिन हमें फाइंड आउट करना तो वॉल्यूम है, यहाँ पर तो वॉल्यूम लिखा हुआ है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करें, फाइंड आउट दी वॉल्यूम, लेकिन हमने तो मास फाइंड आउट किया। तो मास फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेकंड स्टेप आएगा, हमारे पास सेकंड स्टेप आएगा, और सेकंड स्टेप में करना क्या है, हमने सिंपल, हमने सेकंड स्टेप में करना ये है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि कंडीशन एसटीपी पर है कि नहीं है। अगर कंडीशन एसटीपी पर है तो वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमने ये फॉर्मूला 9th क्लास में ही पढ़ा है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.41। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू n, हमारे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41। ठीक है, हमारे पास गिवन मास क्या है, किसका गिवन मास, अमोनिया का गिवन मास, क्योंकि वॉल्यूम हमने अमोनिया का ही निकालना है। तो अमोनिया का गिवन मास हमारे पास कितना है 14.5, 14.5, और अमोनिया का मोलर मास क्या होगा 17। ठीक है, 17 होता है, NH3 17 होता है, मल्टीप्लाई बाय 22.41, मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आज आंसर आ जाएगा 14 divided by 17 multiplied by 22.41, then the answer will be 19.1 dmq। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 at 273 Kelvin and 760 torr that can be obtained by the complete thermal decomposition of 50 ग्राम। वही प्रीवियसली जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम हमने करना वही है, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्वेश्चन, इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या 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 गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं CaCO3 लाइमस्टोन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये डिकम्पोज करेगा किसमें, CaO प्लस CO2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन हमारे पास क्या क्या चीज़ें, कैल्शियम का है हमारे पास ये 40 एंड द कार्बन इज 12, 48, इट विल बी 100 ग्राम।
इज टू CO2 हमारे पास होता है 44 ग्राम। फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास 50 ग्राम इज इक्वल टू x। ठीक है, अप्लाइंग रेशियो मेथड, रेशियो मेथड हमने अप्लाई करना है। ठीक है, रेशियो मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे? सेम वो हमने मास मास रिलेशनशिप में हमने किया था। तो हमारे पास आंसर क्या आया था उसका, x इज इक्वल टू 22 ग्राम। करना आता है ना, x इज इक्वल टू 22 ग्राम कैसे करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। और किसका आंसर है ये? किसका आंसर है ये? हमारे पास आंसर है CaCO3 का आंसर है। लेकिन हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमारे पास, हमने तो मास फाइंड आउट कर लिया, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? हमने देखना है कि कंडीशन क्या क्या है। 273 केल्विन एंड 760 टॉर्क, कौन सी कंडीशन है? एसटीपी की कंडीशन। एसटीपी की कंडीशन है कि नहीं है? 1 ATM और 760 टॉर्क, 0 सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। तो यहाँ पर 273 केल्विन टेम्परेचर है और 760 टॉर्क प्रेशर है हमारे पास। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर में प्रेशर आ गया। सेकंड हमारे पास क्या स्टेप आएगा? सेकंड स्टेप हमारे पास आएगा वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम फाइंड आउट करने जब हमें एसटीपी गिवन हो, जब एसटीपी की कंडीशन हो, तो हम क्या करते हैं? V इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.41। V इज इक्वल टू n हमारे पास है 22 डिवाइडेड बाय, और हमारे पास मोलर मास होता है 44 मल्टीप्लाई बाय 22.41। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 11.05। आई थिंक आंसर हमारा यही आएगा। उसके बाद हमारे पास है वाटर इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ। इफ 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O एट 0 सेंटीग्रेड एंड 1 ATM। सेम मास रिलेशनशिप है। हमें सबसे पहले मास फाइंड आउट करना है कि मास में क्या आएगा। ठीक है, मास फाइंड आउट करने के बाद हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकाल लिया हमने। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? वही हमने देखना है कि एसटीपी की कंडीशन है कि नहीं है। समझ आ रही है? एसटीपी की कंडीशन है कि नहीं है। अगर एसटीपी की कंडीशन हो, वो कैसे हम देखेंगे? या तो हमारे पास लिखा होगा एसटीपी है, या हमारे पास लिखा होगा एसटीपी, या हमारे पास लिखा होगा टेम्परेचर अगर 0 सेंटीग्रेड हो या 273 केल्विन हो, और हमारे पास अगर प्रेशर 760 टोर हो या 1 ATM हो। दोनों का एक साथ होना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 ATM या 760 टोर ना हो, कुछ और हो, तो एसटीपी नहीं होगा। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो हमें वहां पर भी हो। वाटर इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर लाइफ। इफ 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2O। क्या करना है? हमने सबसे पहले लिखना है फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्वेश्चन। इक्वेशन में हमें इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? H2 प्लस O2 H2O, बैलेंस कर लिया हमने, 2 2 ज़ा 4 एंड हेयर 2 2 ज़ा 4। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन किन दो चीजों का रिलेशनशिप है? एक ऑक्सीजन का रिलेशनशिप है और दूसरा हमारे पास है वाटर का, H2O का। तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? 32 ग्राम इज टू, यहाँ पर हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 36 ग्राम। फ्रॉम क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या गिवन है? हमारे पास 6 ग्राम गिवन है और हमारे पास x, इसको x कर लेंगे। अप्लाइंग रेशियो मेथड, बिल्कुल इसी तरीके से आपने चलना है। अगर आपको रेशियो मेथड आ गया तो आप वॉल्यूम सब कुछ कर लेंगे। अप्लाइंग रेशियो मेथड अप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया 32 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास x की वैल्यू आएगी हमारे 6.75 ग्राम, हमने प्रीवियसली निकाल लिया था। और किसका ग्राम आया? ऑफ H2O।
निकालना हमें वॉल्यूम था, आया हमारे पास मास, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कंडीशन देखेंगे। कंडीशन क्या है, 0 सेंटीग्रेड 1 एटीएम, यानी कि एसटीपी की कंडीशन है। टेम्परेचर हमारे पास 0 सेंटीग्रेड है, प्रेशर हमारे पास 1 एटीएम है। अगर एसटीपी की कंडीशन हो तो कौन सा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.41, V इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.41। n हमारे पास मास ओवर मोलर मास, ठीक है, मास ओवर मोलर मास। तो किसका मास और किसका मोलर मास, मास हमारा 6.75 डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका, वाटर का 18 मल्टीप्लाई बाय 22.41। V हमारे पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू 8.40 dm³, ठीक है, ये हमारा आंसर है। लास्ट हमारे पास है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट 500 केल्विन एंड 1 atm। 500 Kelvin and 1 atm, 500 Kelvin and 1 atm produced by the combustion of 200 carbon of 200 of carbon, 200 ग्राम ऑफ कार्बन। सबसे पहले मास मास रिलेशनशिप से हमने मास निकालना है, फिर उसी की मदद से हमने वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन में यहाँ लिख लेता हूँ। इक्वेशन हमारे पास क्या है, कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है CO2, ठीक है। इक्वेशन में हमें क्या, कौन सी दो चीजों की बात की गई है, कार्बन की बात की, एक CO2 की बात की। कार्बन हमारे पास 12 होता है, CO2 हमारे पास 44 होता है ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रॉम क्वेश्चन में किसकी बात की गई, हमारे पास ग्राम किसका दिया गया, 200 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन के 200 ग्राम दिए गए, कार्बन के 200 ग्राम दिए गए, और यहां पर ये x है, ठीक है। अप्लाइंग रेशियो मेथड आप अप्लाई करेंगे। आपने इसको पूरे तरीके के साथ करना है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। आप इसको तरीके के साथ करेंगे, कैसे तरीके के साथ करेंगे, आप लिखेंगे अप्लाइंग रेशियो मेथड, और ये 12:44 is equals to 200 is to x, 12 divided by 44 is equals to 200 divided by x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x is equals to, हमारे पास ये आंसर आया था 733.3 ग्राम, 733.3 ग्राम। ग्राम किसका, ग्राम ऑफ CO2। फाइंड आउट हमें वॉल्यूम करना है, तो सेकंड स्टेप हमारे पास वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन हमें देखना यह है कि यहां पर एसटीपी की कंडीशन है कि नहीं है। सर प्रेशर तो एसटीपी का है, 1 atm एसटीपी होता है, लेकिन टेम्परेचर में मात खा गया, टेम्परेचर एसटीपी का नहीं है। और जब टेम्परेचर या प्रेशर में से कोई भी एक चीज एसटीपी की करना हो तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, फिर आपने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला होता है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है ना आपने 9th क्लास में। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। P हमारे पास प्रेशर, V हमारे पास वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R हमारे पास कांस्टेंट होता है 0.0821, और T हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर। तो प्रेशर हमारे पास कितना, इसको सबसे पहले हम वॉल्यूम के लिए कर लेते हैं। V इज इक्वल टू nRT। P यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये V इज इक्वल टू N हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, मास ओवर मोलर मास होता है हमारे पास, मास ओवर मोलर मास होता है। तो मास ओवर मोलर मास, हमारे पास मास क्या है, 200 मास, 200, और डिवाइडेड बाय सॉरी, मास हमारे पास किसका मास, CO2 का मास, तो ये है 733.3 डिवाइडेड बाय मोलर मास, हमारे पास CO2 का क्या है 44,
ठीक है। आर हमारे पास होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू 0.0821, आर हमारे पास होती है कांस्टेंट वैल्यू 0.0821, 0.0821, 0.0821 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर हमारे पास 500 केल्विन गिवन है, टेम्परेचर हमारे पास 500 केल्विन गिवन है और प्रेशर हमारे पास 180 में। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपका 733.3 आपका डिवाइडेड बाय 44, तो ये आएगा 16.6 और मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 500 केल्विन, तो आपका लगभग आंसर आएगा 684.16 TM3। आप इसको कर लीजिएगा, इसको खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लें इसको, जल्दी से नोट कर लें स्टूडेंट्स। कर लिया नोट आपने? आज हमने पढ़ा मास वॉल्यूम रिलेशनशिप किसको कहते हैं, यानी कि हमें मास गिवन होता है और वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद हमारे पास आएगा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि हमें वॉल्यूम गिवन होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप थोड़ा सा इंट्रिकेट है, थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल किस वजह से है कि यहाँ पर कंडीशन अगर एसटीपी की हो तो फिर एक अलग जो है हम एक तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर एसटीपी की कंडीशन ना हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन ना हो, तो फिर हम उसको एक अलग तरीके से करते हैं, यानी कि एक अलग फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन वो ज्यादा ही इतना इंट्रिकेट नहीं हो सकता। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास कुछ बुक के न्यूमेरिकल्स हैं। बुक का एग्जाम्पल है 1.8, ठीक है, चैप्टर 1। हमारे पास क्वेश्चन है मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड, KClO3 is called potassium chloride. On heating decomposes completely to potassium chloride with the liberation of O2, यानी कि O2 गैस बाहर आ जाएगा। Determine the volume of O2 गैस। हमसे पूछा गया है कि इतना KClO3 क्या करेगा, हीट करेगा, और हीट करके डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज करेगा किस में, डिकम्पोज करेगा इसमें, डिकम्पोज करेगा 2KCl में, ठीक है, विद द लिबरेशन ऑफ O2, और हमारे जो है ना पीछे से O2 बाहर आ जाएगी। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। अब देखें, थोड़ा क्वेश्चन को इंट्रिकेट किया है कि ये डिकम्पोज करेगा, ये बनाएगा, लेकिन बताइए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये देखना है कि गिवन और रिक्वायर्ड क्या है, बस गिवन और रिक्वायर्ड क्या है। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन ये, इसका क्या गिवन है, इसका 49 ग्राम गिवन, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, बस रिक्वायर्ड O2 गैस है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपने लिखना है 2 लाइनें लिखनी है, आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। दूसरी आपने लाइन लिखनी है फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम इक्वेशन में हमें क्या मोलर मास पता चलता है, तो KClO3 का क्या मोलर मास होगा हमारे पास, पोटेशियम 39, 35.5, 48, तो ये बन जाएगा 122.5 मल्टीप्लाई बाय 2, देन इट इज 245, ठीक है, ये 245 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाइट पे इट इज 245 ग्राम, ठीक है। और ये हमें गिवन है। रिक्वायर्ड क्या हमारे पास 3O2, इसको छोड़ देना, ये न रिक्वायर्ड है न गिवन। O2 गैस, 3O2 गैस, तो 3O2 गैस कितना बनेगा हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 96 ग्राम, 96 ग्राम हमारे पास गिवन इक्वेशन में। क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास KClO3 गिवन है, कितना गिवन है 49 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के से पहले हम क्या करते हैं, हम मास मास रिलेशनशिप से पहले मास निकालते हैं, जिसका वॉल्यूम निकालना है उसी का हम मास निकालेंगे, ताकि वॉल्यूम के फॉर्मूले की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सके और वॉल्यूम निकाल सके, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है अप्लाइंग रेशो मेथड।
रेशो मेथड अप्लाई करना है अपने। कौन सा मेथड होता है ये? रेशो मेथड। रेशो मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है, पहले भी आप पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या करेंगे, ये 245 इज टू 96 इज इक्वल्स टू 49 इज टू x। सिंपली क्या लिखना है, 245 डिवाइडेड बाय 96, इसको आप डिवाइड में लिख सकते हैं 49 डिवाइडेड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 49 मल्टीप्लाई बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 96, ठीक है। एंड दिस वन विल बी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा इक्वल्स टू किस तरफ, 245। The answer will be in grams, it will be 19.6 gram of O2, ठीक है। O2 का हमने ग्राम निकाला है, तो 6 ग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस। फिर उसके बाद आपने लिखना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक मास निकाला है, वॉल्यूम नहीं निकाला। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि हमने अभी तक मास निकाला है, वॉल्यूम नहीं निकाला। तो उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, जनरल गैस इक्वेशन का ही फॉर्मूला होता है, PV = nRT। हमने उसको अगर STP पर है, अगर हमारे पास STP पर है, तो यहाँ पर ये STP पर है जी, एट STP, ये बुक में लिखा हुआ है STP। तो ये STP पर है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, n मल्टीप्लाई बाय 22.41। ये ड्राइव्ड है, ये ड्राइव है। आप STP पे ये खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आएगा। तो P = n हम कैलकुलेट करेंगे तो 19.6 डिवाइडेड बाय O2 हमारे पास होता है 32, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय 22.41, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 19.6 divided by 32 multiplied by 22.41, and the answer will be 13.44 dmq। आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको वर्बली किया है, तो आप इसको फिर भी चेक कर लीजिएगा, माइट बी आंसर विल बी राइट इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑन हीटिंग सॉलिड NH4NO3, so अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2 एंड वाटर। क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है, उसको हीट कर रहे हैं तो डिकम्पोज हो रहा है और प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, और हमारे पास ये वाटर। इफ 200 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी अमोनियम नाइट्रेट, इफ 200 ग्राम, हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। इज कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन, अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड क्या है, मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, दिस वन विल बी रिक्वायर्ड, एंड द वॉल्यूम ऑफ N2, अब ये भी रिक्वायर्ड है हमें। अब यहाँ आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर ये दोनों रिक्वायर्ड है, तो हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, फिर हम दोनों को छेड़ेंगे, और अगर कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा या कोई गिवन नहीं होगा तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे। जैसे कि 2KCl यहाँ पर था, हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया क्योंकि ना गिवन था ना रिक्वायर्ड था। तो अब इसको करना क्या है, आपने सबसे पहले मास ऑफ वाटर में, ये आपको सजेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले मास ऑफ वाटर निकाल लें। तो आप मास ऑफ वाटर निकाल लें, अब क्या लिखेंगे, और मास ऑफ वाटर, सिंपली आपने मास ऑफ वाटर निकालना है। मास ऑफ वाटर निकालने के लिए वही आपने जो है ना 2 लाइनें लिखनी है। सबसे पहले मास मास रिलेशनशिप है, मास रिलेशनशिप है, मास निकालना है, मास गिवन है आपके पास, मास मास रिलेशनशिप फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्वेश्चन। इक्वेशन में आपके पास क्या गिवन है, NH4NO3, निकाल क्या रहे, मास ऑफ वाटर। तो NH4NO3 हमारे पास क्या होता है, 14 and the 14 will be 28 and might be it will be 80 ग्राम, ठीक है, ये 80 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास होगा H2O, हमने H2O निकालना है। तो इक्वेशन में हमारे पास H2O क्या है, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी 36 ग्राम,
ठीक है। और फ्रॉम क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास दिया गया 200 ग्राम। और फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ वाटर, तो एक्स लिख दिया हमने डायरेक्टली। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमने सिंपली लिखना है अप्लाइंग रेशो मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं भाई, अप्लाइंग रेशो मेथड थोड़ा सा ये लंबा है। तो अप्लाइंग रेशो मेथड हमने अप्लाई किया और वाटर का मास निकालना है। वाटर का मास कैसे निकालेंगे, सिंपली 1880 is to 36 is equals to 200 is to x, 80 divided by 36 is equals to 200 divided by x। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 200 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 80, जीरो जीरो से कैंसिल, 4 और ये हमारे पास हो जाएगा 10 एंड 4 9, ठीक है 10 9, ओके इट विल बी 90 ग्राम ऑफ H2O। क्लियर क्लियर, हमारे पास वाटर का क्या फॉर्मूला है, 90 ग्राम, सॉरी आंसर 90 ग्राम है, 90 ग्राम ऑफ H2। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने सेकंड स्टेप की तरफ जाना है। क्या लिखना है हमने, फॉर दी वॉल्यूम ऑफ N2, फॉर दी वॉल्यूम ऑफ N2O। वॉल्यूम N2O के वॉल्यूम के लिए हमने पहले मास मास रिलेशनशिप से मास निकालना, उसके बाद हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे। तो मास मास रिलेशनशिप से हम जब वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, वही फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन, हमने दो लाइनें लिखनी है भाई, रट लेनी है लाइनें, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन। इक्वेशन में हमारे पास क्या गिवन है, NH4NO3 तो हमारे पास गिवन है, क्योंकि यही गिवन हमारे पास, यही रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड हमारे पास ये है, तो गिवन हमारे पास ये है। NH4NO3 हमारे पास 80 ग्राम H2 और N2 हमारे पास होता है 28 + 16। उसके बाद हमारे पास ये 44 आ गया एंड उसके बाद हमारे पास क्या लिखना है, फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्वेश्चन हमारे पास होगा क्या गिवन है हमें, तो हमें अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास गिवन है 200 ग्राम और हमारे पास कुछ नहीं गिवन, उसके अलावा तो हम यहाँ x लिख देंगे। x लिखने के बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। आपने सिंपली लिखना है अप्लाइंग रेशो मेथड अप्लाई करना है। मैं ये चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो। अप्लाइंग रेशो मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। रेशो मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, क्या होगा, 80 divided by 44 is equals to 200 divided by x, x is equals to 200 multiplied by 44 divided by 80। ठीक है, and this will be 4 and the answer 10 multiplied by 11 is 110। ओके, आंसर हमारे पास आएगा 110 ग्राम ऑफ N2O का हमारे पास ग्राम आ गया। अब N2O का हमारे पास ग्राम आ गया, लेकिन हमें चाहिए वॉल्यूम, N2O का वॉल्यूम चाहिए हमें, N2O का वॉल्यूम चाहिए। तो N2O के वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर द वॉल्यूम ऑफ बल्कि इसको सेकंड स्टेप लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ फॉर द वॉल्यूम ऑफ N2 लिख दिया, तो हम यहाँ सेकंड स्टेप कर देंगे इसको, सेकंड स्टेप। इसका सेकंड स्टेप, इसका फॉर द वॉल्यूम ऑफ N2O का। STP पर हमारे पास गिवन है, STP पर गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली V इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय 22.41। V इज इक्वल टू N हमारे पास क्या है, मास ओवर मोलर मास, ठीक है। गिवन मास हमारे पास क्या है 110 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास क्या आएगा N2O का 44 मल्टीप्लाई बाय 22.41। तो हमारे पास आंसर आएगा
हमारे पास आंसर आएगा 56.02 DMQ। ठीक है, मैंने इसको वर्बली सॉल्व किया है, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो प्रिसाइज आपके पास आंसर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हमारे पास ये दो क्वेश्चन थे बुक के, ये दोनों बुक के थे क्वेश्चंस। ठीक है, आप इनको जल्दी से नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि मास मास रिलेशनशिप क्या होता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन का हमने एक मेजर पार्ट कवर कर लिया, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं ये है कि क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, तो आप जो है उनकी मजीद प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारे पास कुल यही एक मेथड है, अप्लाइंग रेशो मेथड। हमारे बुक में यूनिटरी मेथड से किया गया है, लेकिन ये रेशो मेथड बहुत ही ईजी है, तो आप इस मेथड से करें, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कोई आस्क नहीं किया गया कि आप जो है इस मेथड से करें, स्पेसिफाइड नहीं किया कि आप इस मेथड से करें, तो आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेथड बहुत ईजी है, ये रेशो मेथड बहुत ईजी है, आप इसको हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मास 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 रिलेशनशिप में, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में, फिर उसके बाद हम लिमिटिंग रिएक्शन करेंगे उसमें, फिर यील्ड में, उसमें तो बहुत ही हमें जो है कन्वीनियंट हमारे पास ये मेथड है। ठीक है, आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए।